Hello everyone, I am Himanshi from evidyarthi.in. Now we are going to do question number 19 from exercise 3.2 of your NCERT. ये question में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है. It's a very long problem, word problem है ये. But इस टाइप की जो problems होती हैं वो एग्जाम में हर बार आती हैं. Easy होती है, बहुत easily हो जाती हैं. बस आपको क्वेश्चन को समझना होता है और 90% ऑफ द टाइम्स वर्ड प्रॉब्लम जो है मैट्रिक्स चैप्टर में से क्वेश्चन में आती है. तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two types of bonds. First bond pays 5% and second bond pays 7%. Using matrix multiplication, determine हाउ टू डिवाइड रुपीज 30K. ये 30,000 ही है. K तो आपको पता है मतलब 1000 होता है. एग्जाम में मत लिखना K, 30K 30,000 है. पेपर में मत लिखना ऐसे K में, पेपर में पूरा प्रॉपर ही लिखना. सो अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन an annual total interest of rupees 1800, ए पार्ट है, और सेकेंड पार्ट में 2000 रुपीज है. अब मैं हिंदी में समझा देती हूँ क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट फंड है, मतलब कोई छोटी सी कंपनी समझ लो, समझने के लिए क्वेश्चन को, कि छोटी सी कंपनी है, उसके पास 30,000 रुपए हैं. वो चाहती कि दो अलग अलग बॉन्ड्स में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे, अलग अलग बॉन्ड में अपना पैसा लगाए, और जो दो अलग अलग बॉन्ड है उनमें से पहला बॉन्ड 5% का, मतलब कि 5% का पर एनम, मतलब एक साल में 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा उस फंड को. और सेकंड वाला जो बॉन्ड है, मतलब कि दूसरे टाइप की उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें 7% का उसको ब्याज मिलेगा ट्रस्ट फंड. तो वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करते हुए आपको पहले तो इसे रिप्रेजेंट करना है, इस प्रॉब्लम को दर्शाना है कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से. और वो कह रहे हैं कि अगर टोटल इंटरेस्ट, मतलब इस बॉन्ड का आपने इंटरेस्ट निकाला जितना भी है, दूसरे बॉन्ड का आपने इंटरेस्ट निकाला, उसका सम कितना आना चाहिए 1800, और दूसरा पार्ट है 2000. तो पहले 1800 के लिए देखते हैं क्या होगा. ए पार्ट देखिए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है. अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड रुपीज एक्स. देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर 100 रुपए है, अगर मैं एक चीज, मैं टोटल दो ही चीजें खरीदती हूँ, तो अगर एक चीज x रुपए की है तो दूसरी चीज क्या होगी 100 माइनस एक्स. अगर मैं पूरे 100 रुपए खर्चना चाहती हूँ, इधर x दूंगी तो इधर 100 माइनस एक्स होगा ना. जितना टोटल है उसमें से, जैसे मैंने 70 यहाँ लगा दिया, तो 100 में से 70 हटाओगे 30 बचा ना, तो 70 और 30 मिलके 100 बन रहा है. तो वही यहाँ पे हो रहा है. 30,000 रुपए थे, उसने 30,000 में से x पैसा, x रुपीज, इतना पैसा उसने पहले बॉन्ड को दे दिया. तो दूसरे बॉन्ड के लिए कितना बचा इन सेकेंड भी रुपीज 30,000 माइनस एक्स. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है. आप कैसे लिखेंगे पेपर में? लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड बी रुपीज एक्स एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड बी रुपीज 30,000 माइनस एक्स. 3,000 बोल रही हूँ, 30,000 है, ठीक है. 30,000 माइनस एक्स, ये हो गया, आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया. तो अब वो जो कह रहा है कि 1800 रुपए का इंटरेस्ट है, हमने लिख दिया कि चलो ठीक है, हमने मान लिया अमाउंट इंटरेस्ट है टोटल 1800 रुपए का. देखो इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है. अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा थोड़ा सा कि जो चैप्टर है इसका एक्चुअल लाइफ में क्या यूज है. क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हो, लाइफ में तो कभी काम ही नहीं आता, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस है, हमसे कोई थोड़ी ना लाइफ में फ्यूचर में ये मैट्रिक्स बनवाएगा. बट देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जब जैसे बैंक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग, इन्वेस्टमेंट की, जब फाइनेंशियल प्लान्स बनते हैं, तो ये चीजें बहुत काम आती हैं. जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है, ठीक है. ये हमने कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इस तरीके से दिखा सकते हैं. देखो x क्या है हमारा, x है पहले बॉन्ड का पैसा जो हमने लगाया, और 30,000 माइनस एक्स दूसरे बॉन्ड का पैसा है. तो ये क्या है, ये है अमाउंट इन्वेस्टेड. ठीक है, आप वहां पे एग्जाम में जब लिख रहे होंगे तो आपको ये चीज जो मैंने ब्लू में लिखी है ये भी लिखनी है, अमाउंट इन्वेस्टेड. ये थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं दूसरा पेन यूज कर रही हूँ, ठीक है. और ये 5 और 7 क्या है, 5 और 7 क्या है, क्वेश्चन देखो, 5 और 7 ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट.
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनुअल, एक साल का है ना ये, वर्षीय दर भी बोलते हैं इसको हिंदी में, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट दिखा दो थोड़ा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया, और इधर ये क्या लिखा हुआ है 1800, ये क्या है जो उसने क्वेश्चन में बोला था कि हमें क्या चाहिए, पहले पार्ट में 1800 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए हमें टोटल। अब देखो ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या अमाउंट, बचपन में पढ़ा होगा ना, अमाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, दिस इनटू दिस करने पे ये मिल जाएगा, मतलब टोटल हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, देखो ये एरो बना के लिखा है, तुम तरीके से लिखना कॉपी में। ये है हमारा टोटल अमाउंट इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट इंटरेस्ट। ओके, तो ये क्या करा है हमने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिखा दिया। देखो अगर इसको इससे इंटू करोगे तो वो मिल जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो रूल है वो भी अगर सोचो, दिस इंटू दिस, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, ये 1 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 1 है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 क्रॉस 1 यानी कि एक सिंगल नंबर आना चाहिए, और इधर क्या सिंगल नंबर है, तो ये वेरीफाइड है ना, करेक्ट है, चेक कर लो। जब भी तुम इस टाइप का कोई वर्ड प्रॉब्लम करोगे ना तो चेक करना कि यार जो इधर बन रहा है और जो इधर बन रहा है उसका साइज सेम है कि नहीं। इसका साइज तो 1 है ना, 1 क्रॉस 1 है, ऐसे इस तरीके से डिब्बे में भी लिख सकते हो अगर तुम चाहो। ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ना, ये चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये क्या होता है, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होती है, भाई इसमें एक ही एलिमेंट है ना। और यहाँ पे देखोगे साइज दिस इनटू दिस, ये क्या है 1 क्रॉस 2, एक रो 2 कॉलम है ना, 2 कॉलम है ना। और ये क्या है 2 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें पता है 1 क्रॉस 1 आता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इतना समझ आ जाना चाहिए तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, तो साइज करेक्ट है, मल्टीप्लाई करने पे आ भी जाएगा, फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है, कर दिया हमने, इतना काम हमारा खत्म हो गया। लेकिन उसने क्वेश्चन में पता है क्या बोला, उसने क्वेश्चन में बोला है कि आप कैलकुलेट करके बताओ कि अगर 1800 रुपए का इंटरेस्ट मुझे चाहिए तो ये x कितना होना चाहिए। x कितना होना चाहिए उसने नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है कि कितना पैसा अलग अलग बॉन्ड में लगाए, पर मैंने x माना है इसलिए मेरा यहाँ पे काम किया कि मैं x फाइंड कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई उसने पहले बॉन्ड में कितना पैसा लगाया और दूसरे बॉन्ड में। समझ आ रहा है? ठीक है, यहां तक अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा वापस जाओ वीडियो में, पीछे देखो, 2-4 मिनट पीछे करो वीडियो और देखो कि क्या मैं कह रही हूं उसमें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, खुद भी समझोगे। चलो आगे चलते हैं, अब हमें एक्स फाइंड करना है। देखो अब तुम चाहो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके सॉल्व करो, चाहो तो नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है कि भाई अमाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो भी कर सकते हो। मैं यही कर रही हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स कैसे है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, दिस इंटू दिस करना है ना, 5x आ गया, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स प्लस ये क्या है 30,000 माइनस एक्स, किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, माइनस एक्स, ठीक है, किसके बराबर है 1800 के बराबर है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में, जब तुम परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो, 5% का मतलब होता है 5/100। जब तुम बोलते हो अगर 10 नंबर का पेपर हुआ है और तुम्हारे 50% मार्क्स आए हैं, तो ये थोड़ी ना बोलोगे कि 50 मार्क्स आए हैं, 50% मार्क्स आए मतलब 50/100 यानी कि आधे। अगर तुम्हारे 10 में से 5 नंबर आए तो तुम बोल सकते हो कि 50% मार्क्स आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये परसेंटेज है क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो हमें क्या करना है, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसको 100 से डिवाइड करना है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर तुम कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो परसेंटेज, वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में ही होता है, ठीक है, पर गलती नहीं करनी, ये आपने क्या करा डिवाइड कर दिया 100 से, तो कितना मिल गया, इक्वेशन बन गई, सिंगल वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हो।
वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, एक्स निकालो, वेरीफाई करना कि क्या है। मैं भी यहाँ पे कर देती हूँ। ये देखो, इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मुझे मिला, ये जो अपॉन में दोनों 100 है, एलसीएम लेके मैं इसको यहाँ लेके गई हूँ, तो ये क्या बन गया, पहले क्या था 1800, अब ये 18 के साथ 4 जीरो आ गई, 2 पहले से ही थी, ठीक है, सिंपल चीज है ना। अपॉन में जो 100 है उसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या बन गया, तो ये 5x मिल गया, ये मिल गया 2,10,000, और ये क्या है 1,80,000 माइनस 7x, सिंपल 7x और 5x एक तरफ लेके आए, जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है जो कि पैसे हैं वो एक तरफ लेके गए, कितना बचा ये देखना, 3 के साथ 4 जीरो कितना होता है, 3,00,000, 3,000, 30,000, 4 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 30,000 हो गया। 2x है उधर, जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 15,000 रह जाएगा, तो इसका मतलब x कितना आ गया, आंसर लिख रही हूं मैं, x आ गया 15,000, ठीक है, ₹15,000। इसका मतलब क्या हो गया भाई, तेरे पास टोटल है 30,000, 15,000 एक बॉन्ड में डाल दे कंपनी वाला, और 15,000 दूसरे बॉन्ड में डाल दे, 30 है तो 15 ही हुआ ना, एक 15 निकल गया तो 15 बचा, और एक दे रहा है 5%, दूसरा दे रहा है 7% का इंटरेस्ट, तो उससे क्या होगा ना, उसको एक 1,800 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1,800 रुपए का उसे मिल जाएंगे इंटरेस्ट। अगर आप 2,000 का इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो अब क्या करोगे, आप सुन लो, यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या करोगे, पूरा करके नहीं दिखा रही, बहुत सिंपल चीज है यार, इतना तो कर ही सकते हो। यहाँ पे 1,800 की जगह पे बस 2,000 लिख दो, ठीक है, बाकी सब तो सेम है ना, क्योंकि ये देखो अमाउंट इन्वेस्टेड सेम है, एक्स तुम्हें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये इंटरेस्ट चेंज हो रहा है जो उसने आपको सेकंड पार्ट में बताया, तो यहाँ पे 2,000 लिखोगे, बाकी सब सेम है, कैलकुलेशन सेम है, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा जरूर करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, थैंक यू।